औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ वमा ऊतीतुम मिन शैइन फमताउल हयातिद दुनिया व ज़ीनतहा वमा इंदल्लाहि खैरन व अबक़ा अफ़ला ताक़िलून। ज़ाहिर सी बात है कि ये जो मैंने आय करीमा जिसका मैंने सरनामा बनाया, परवरदिगार आलम फरमाता है कि और जो कुछ भी तुम्हें अता किया गया है ये चंद रोज़ा लज्जत दुनिया और ज़ीनत दुनिया है, और जो कुछ भी खुदा की बारगाह में है वो खैर और बाकी रहने वाला है। जाहिर सी बात है कि इसके ऊपर भी मैं आपको कुछ नुकात हवाले करूँगा, इसलिए कि ज़रूरी है कि जो पिछले हमने किसी दर्स में गीबत के ऊपर आपसे गुफ्तगू की थी, लिहाजा गीबत का एक टुकड़ा मैंने बयान किया था लेकिन दूसरा टुकड़ा रह गया था। लिहाजा सबसे पहले मैं उसको बयान आपके सामने कर दूं और उसके बाद में दुनिया के सिलसिले में मैं आपसे कुछ नुकात पेश करूंगा दुनिया कुरान की रोशनी में। माजी में जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था आपके सामने कि गीबत एक मज़मूम ऐसी लानतज़दा अमल है कि जिसके ज़रिए से रोज़ा नहीं रहता है बल्कि वो फाक़े में शुमार हो जाता है। हमने गीबतें की हैं, इनकी तलाफ़ी के लिए तौबा करना चाहिए, जैसा कि हुक्म खुदा है कि जो हमने फुसफुसाहट जिसे कहा जाए, हमारे ज़बान में यही कहते हैं कि जो है कि पीठ पीछे जो फुसफुसाहट मैंने की है, गीबतें की हैं, इनके लिए तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना बहुत ज़रूरी अमल है, जिसके लिए यह महीना बेहतरीन मौका फराहम करता है। अगर वो शख्स जिसकी गीबत की गई है दुनिया से जा चुका हो तो बारगाह इलाही में माफ़ी मांगना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जो है कि किसी शख्स की मसलन हमने गीबत की और वो इस दुनिया से रहलत कर गया, इसलिए कि मौत मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल के मुताबिक कि मौत उधर से आ रही है और हम इधर से जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम है कि मौत मुझे कब आना है, किसी को भी नहीं मालूम है। बड़े बड़े बादशाहों को, बड़े बड़े जो है दावे करने वाले मौत को जो है मौत से ना बच सके। मौत एक ऐसा चीज है कि खुदा बंदे आलम ने अगर मलकुल मौत को भेज दिया है तो बस, लेकिन मौत भी अगर यानी मलकुल मौत सलाम करते हुए नजर आते हैं कि वो दरवाज़ा सिर्फ और सिर्फ आइम्मे अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दरवाज़ा है, लेकिन मौत आई ज़रूर, यानी मलकुल मौत आए ज़रूर उनके दरवाजे पर, इजाज़त ज़रूर ली,
लेकिन हुक्म इलाही के मुताबिक उन्होंने आइम्मा की भी रूह को कब्ज कर लिया। लिहाजा हमा शुमा की कोई बिसाती ही नहीं है। जब आइम्मा और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी मौत से न बच सके, वलो इनकी जिंदगियां बहुत ज्यादा थीं। कई बताते हैं नबियों की जिंदगियां 2,500 हजार साल, 900 साल, 500 साल। आज हमारी जिंदगी कितनी है? 50-60 साल। और 50-60 साल में हम ये समझ रहे हैं कि पूरी कायनात के, अगर अल्लाह ने हमें थोड़ी सी दौलत से नवाज दिया है तो हम ये समझ रहे हैं कि पूरी कायनात के हम मालिक हो गए हैं। पूरी कायनात में जो भी इंसान होगा उसको अगर हमारे मुकाबले में आ गया तो हम उसको कुचल देने की ताकत रखते हैं। अल्लाह अकबर। अगर ऐसा हम सोच रहे हैं तो बारगाह खुदाबंदी में तौबा करना चाहिए। आइए आगे असल मौजू पर मैं आ जाऊं। अगर वो शख्स जिसकी गीबत की गई है दुनिया से जा चुका है वो, तो बारगाह इलाही में माफ़ी मांगना चाहिए कि खुदावंद आलम तो हमारी तौबा कबूल करने वाला है। लेकिन अगर वो जिंदा और बाकायद हयात है तो ऐसी सूरत में अगर हम इससे कहेंगे कि हमने तुम्हारी गीबत की है और वो नाराजगी का इजहार करेगा, तो बाज मराजे कराम ने उसके ऊपर जो है ख़ास तौर से आयतुल्लाह गुलपैगानी क़ुद्दस से सवाल किया गया। तो तलबा ने सवाल किया कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों से कहें कि हमने तुम्हारी गीबत की है ताकि वो हमें माफ़ कर दे? तो उन्होंने क्या फरमाया कि नहीं, क्योंकि वो नाराज हो जाएगा। यानी उससे हमें आगे गुलपैगानी ये जो है इरशाद फरमाते हैं कि क्योंकि वो नाराज हो जाएगा और मुसलमान को नाराज करना एक और बड़ा गुनाह है। पस गीबत की तलाफी मगफिरत तलब करने में पोशीदा है और तमाम जगहों पर माफ़ी तलब करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर आपको ये यकीन हो कि जब हम उससे इस बात की माफ़ी मांगेंगे तो वो नाराज़ नहीं होगा बल्कि हमें माफ़ कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसी हालत में हमको उससे माफ़ी मांगना चाहिए। और अगर आपको ये ज़रा भी शक है कि हम जो गीबत कर रहे हैं, अगर हम जिसकी मैंने गीबत की है उसके सामने जाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा, तो बकौले आगे गुलपैगानी क्या आप खुदावंद आलम से मगफरत तलब करें और अल्लाह से तौबा करें। अब तमाम जगहों पर माफ़ी तलब करना ज़रूरी नहीं है। आगा फरमाते हैं कि तमाम जगहों पर कुछ जगहें ऐसी हैं कि वहाँ पर माफ़ी तलब करना ज़रूरी नहीं है के मुताबिक इसे नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये मामला अपने और खुदा के दरमियान रखे हुए तौबा करना चाहिए। और अगर गीबत सुनने वालों तक पहुंचने का इम्कान हो तो हाँ, एक शर्त में आगा ने हमें हुक्म दिया है कि अगर जिनसे मैंने किसी शख्स की गीबत की है, बुराई की है और जिनसे मैंने की है,
यानी मसलन मेरी बुराई खुदा ना खास्ता किसी ने किसी के सामने, किसी मौलवी के सामने, किसी आलिम के सामने, किसी इंसान के सामने की है, तो अब गीबत करने वाला जो गीबत कर रहा है मेरी, मुमकिन हो कि जिनके सामने गीबत की है तो उनके सामने वो जाए और जाने के बाद वो हमारी अच्छाइयां बयान करे। तो जाहिर सी बात है कि गीबत की तलाफी हो सकती है, किसी तरीके तक उन तक पहुंचना चाहिए और इस शख्स का जिक्र खैर करने और उसका एहतराम करने के जरिए इसकी गुज़िश्ता तहक़ीर का जुबरान, यानी जो किसी की गीबत की गई है तो उस शख्स की तारीफ की जाए, उस शख्स की जाहिर सी बात है कि उस शख्स की तारीफ़ें बयान की जाएं, उस शख्स का जिक्र खैर किया जाए और उसकी तहक़ीर का जुबरान करें। और अगर गीबत जिसकी हुई है वो शख्स नाराज ना हो तो हमें उससे माफ़ी तलब करना चाहिए। यह मैंने शरह तजरीद में शेख तूसी ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बिना पर फरमाया है कि अगद गीबत होने वाले ने, जिसकी गीबत की गई है, गीबत को सुन लिया है तो उसकी तलाफी इस तरह होगी कि हम उसके पास जाकर माजरत ख्वाही करते हुए माफ़ी मांगें। और अगर इसने नहीं सुना है तो जब भी गीबत होने वाले शख्स को याद करे तो उसके लिए मग़फ़िरत करे। जाहिर सी बात है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसकी मैंने गीबत की है, अगर वो ज़िंदा है तो जाहिर सी बात है कि अगर मुमकिन हो तो उसके सामने जाएं और जाने के बाद हम माजरत करें। अगर उसने, यानी रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसने सुन लिया है कि हम किसी शख्स की गीबत कर रहे हैं और उसने उसको सुन लिया है तो जाहिर सी बात है कि उसके दिल पे तकलीफ होगी ना कि जिसकी गीबत हम कर रहे हैं। तो अब हमको यकीन भी हो कि उसने सुन लिया है तो हम उसकी खिदमत में जाएं और उससे माफ़ी मांगें। और अगर उसने नहीं सुना है तो जब भी गीबत होने वाले शख्स को याद करें, यानी जिसकी गीबत की गई है, अगर जो है उसने सुन लिया है तो हम उससे जानने के बाद उसकी माजरत करें कि भाई तुम्हारी मैंने गीबत कर दी थी। और अगर उसने नहीं सुना है तो जाहिर जिसकी गीबत की गई है और होने वाले शख्स को याद करे, जब उसकी याद आए आपको तो उसके लिए मग़फ़िरत तलब करिए। ये वसाइलुश शिया और जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 605 से मैंने आपके सामने, इसलिए कि मैंने गीबत का एक टुकड़ा आपकी खिदमत में पेश किया था और इसकी तलाफ़ी के लिए पिछले दर्स में मैंने आपकी खिदमत में बयान नहीं किया था, लिहाजा ज़रूरी था कि हम उसकी तलाफ़ी कैसे होगी, हम उसकी तलाफ़ी भी आपके सामने हम बयान करें। लिहाजा ये कुछ अक़वाल जो मैंने पेश किए हैं ये आप अपने मद्देनज़र रखें और उसी के मुताबिक जो है अमल करें। यही
हमारे लिए दुनिया और आखिरत में नजात का सहारा है। अब आइए हम असली अपने मौजू के ऊपर आ जाते हैं। कुरान दुनिया, कुरान की रोशनी में जाहिर सी बात है कुरान मजीद में दुनिया और दुनिया यानी मैंने जो खुदावंद आलम की ये आय करीमा मैंने जो बयान की थी कि जिसमें जिक्र हुआ था कि जो कुछ भी तुम्हें अता किया गया है ये चंद रोज़ा लज्जत और जीनत दुनिया है, और जो कुछ भी खुदा की बारगाह में है वो खैर और बाकी रहने वाला है। मैंने ये अल्लाह का कलाम जो खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में हमारी हिदायत के लिए भेजा है कि तुम्हारी, और हमको आगाह कर दिया है कि देखो तुम्हारी ये चंद रोज़ा जिंदगी है जो लज्जतें तुमको अल्लाह दे रहा है, तो जाहिर सी बात है और ये जो लज्जत दुनिया और जीनत दुनिया है वो चंद रोज़ा है। जो कुछ भी खुदा की बारगाह में है वो खैर है और बाकी रहने वाला है। तो लिहाजा हम जब चंद रोज़ के लिए इस दुनिया में मेहमान बन के आए हैं, हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है, तो हमको चाहिए कि इसमें हम हर लम्हा उस वहदहू ला शरीक की बताए हुए रास्ते को अख्तियार करें, और आइम्मा तहारा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें बताया है उसके ऊपर हम अमल करें। कुरान मजीद में दुनिया और दुनियावी ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ अल्फाज में याद किया गया है, यानी हमारे लिए दुनिया कुछ भी नहीं है। जैसा कि हमारे और आपके पहले इमाम हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुनिया को 3 दफ़ा तलाक़ दिया था। लिहाजा ये दुनिया के जो लज्जतें हैं, ये दुनिया की जो आराइशें हैं, ये चंद रोज़ा हैं। हमको चाहिए कि जो है कि जो हमारी अबदी ज़िंदगी है कि हमको ख़ुद नहीं मालूम कि हमारी ज़िंदगी वहाँ पर कितनी है, तो हमको चाहिए कि उसके बारे में हम फ़िक्र करें कि जो हमको जाहिर सी बात है कि यहाँ पर दुनियावी ज़िंदगी हमारी कितनी है, 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, और जो उखरवी ज़िंदगी है वो लामहदूद ज़िंदगी है। लिहाजा हम अगर उसमें आराइश और आराम उठाना चाह रहे हैं तो हमको दुनिया में अल्लाह के और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते को अख्तियार करना पड़ेगा, और इंसानों को इससे दिल लगाने और इसमें मोह हो जाने से मना किया है। कुरान मजीद में दुनिया और दुनियावी ज़िंदगी की मुख्तलिफ़ अल्फाज में याद किया गया है, और इंसानों को इससे यानी इस दुनिया से दिल लगाने के लिए मना किया गया है। ये दुनिया तुम्हारे लिए चंद रोज़ा, जो कुछ भी लज्जतें तुमको हैं ये चंद रोज़ा हैं, बल्कि अपने अबदी ज़िंदगी के बारे में ख्याल करो, उसके लिए इंतज़ाम करो, उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए आरास्ता हो जाओ कि जो हमारे अबदी ज़िंदगी आने वाली है। दुनिया आर्जी है, इसके लिए कुरान मजीद में हुक्म हुआ है आरज़ल हयात दुनिया, यानी दुनिया हमारे लिए आर्जी है। ये कुरान हुक्म कर रहा है, हम इसको अबदी न समझें, इसलिए कि बड़े बड़े पैसे वाले और बड़े बड़े दौलतमंद जब मलकुल मौत उनके दरवाजे पर आ गए तो ना उनका पैसा काम आया ना उनकी दौलत काम आई। हत्ता ये कि सिकंदर जब मरा था, इतना बड़ा बादशाह था और पैसा बहुत था, तो जब मरा था तो उसने वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो हमारे हाथों को बंदे कफन से खोल देना। लोगों ने पूछा क्यों, औलादों ने पूछा क्यों, कहा कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं।
तो इसका मतलब ये है कि हम क्या लेके जाते हैं इस दुनिया से? हम अपने नेक आमाल। तो चंद रोज़ा ज़िंदगी को अगर हमें दुल्हन बनाना है, अगर हमें जीनत देना है, तो हमें अमल सालेह बजा लाना है। दुनिया एक खिलौना है। परवरदिगार आलम फरमाता है कि दुनिया एक खिलौना है। वमल हयात दुनिया इल्ला लाइबुन व लहवन, यानी दुनिया हमारे लिए खिलौना है, खेलने की जगह है। अब इस खेलने की जगह पर हम यानी अच्छे और बुरे की तमीज रखें कि एक खेल होता है कि जो आजकल के ज़माने में बहुत से खेल जायज़ का खेल हैं, जैसे बैट बॉल का खेल, वॉलीबॉल का खेल, और एक जो ये बैट बॉल और वॉलीबॉल हैं, ये तो जाहिर सी बात है कि ये जायज़ हैं, खेल हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और एक खेल मज़मूम भी है। वो कौन सा खेल? जुआ खेलना, जिसके लिए मासूम फरमाते हैं कि जाहिर सी बात है कि वे मासूम ने बहुत ही ज्यादा इसके बारे में अक़वाल है मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और जुए की को बहुत लानत और मलामती अल्फाज में जिक्र किया है। दुनिया हकीर व कलील है। परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया कि दुनिया हकीर व कलील है, दुनिया कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि जो है कि जहां पर एक भाई से नफरत कर रहा है, एक बाप एक बेटे से नफरत कर रहा है, और बेटा बाप से नफरत कर रहा है, और दौलत के मारे आजकल जो है वो एक दूसरे का कत्ल करने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको ये सोचना चाहिए कि ये दुनिया कितनी जिंदगी हम इसमें बसर करेंगे कि जो अपने गुनाहों का परला हम भारी करके लेके जाएंगे। क्या दुनिया हकीर और कलील है। फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरत इल्ला कलीला। जाहिर सी बात है दुनियावी जिंदगी गुरूर और धोखाबाजी का सबब है। वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जाहिर सी बात है कि हमको इसमें गुरूर और घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर अल्लाह ने हमको कुछ नवाज दिया है तो ये मत समझें कि जो है कि हम इस गुरूर और तकब्बुर में मत आएं कि खुदावंद आलम ने मुझे दिया है और फलां को नहीं दिया है। ऐसा नहीं है, बल्कि उसमें आपके लिए जरूरी यह है कि इबादत खुदाबंदी भी करें और उसके बंदों को भी जो है आप उसके बंदों का भी ख्याल रखें। ये दौलत किसी के नहीं है, बल्कि इसमें जो अल्लाह ने हमारे जेब में जो दौलत हमको जो दौलत दे रखी है इसमें हुकूकुल इबाद भी हैं। ऐसा नहीं है कि हम गुरूर और घमंड में आ जाएं कि साहब जो है हमारे पास, इसलिए कि गुरूर और घमंड तो जिसने भी किया है वो चूर चूर हो गया है। भाई इब्लीस ने क्या किया था? गुरूर और घमंड ही तो किया था कि परवरदिगारा मैं आग से पैदा किया गया हूं और ये आदम जो है वो मिट्टी से पैदा किए गए हैं, कैसे मुमकिन है कि जो है कि हम इनकी इबादत करें? तो अल्लाह ने क्या किया कि सारी इबादतें जो है उसकी जिहालत में बदल दी और उसको लानत का तौक पहना दिया कि देखो ये लो तुम्हारी इबादतें, ये तुम्हारे लानती तौक की तरह मैं तुम्हारे गले में डाले देता हूं। दुनियावी जिंदगी कुफ्फार के लिए जीनत है, जैसा कि
कुरान करीम में क्या फरमाया कि ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया, यानी दुनियावी ज़िंदगी कुफ़ार के लिए जीनत है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है कि दुनिया सजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए जेल है और काफिर के लिए जन्नत है। तो अब ये हम ख्याल ना करें कि साहब दूसरी कौमों के पास इतना पैसा और हम क्यों गरीब। तो जाहिर सी बात है कि इतना पैसा दूसरी कौमों के पास आया है, तो अगर आपको दुनिया लेना है, दुनिया को अच्छा बनाना है, तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से हो सकता है कि जो है कि वो पैसा हराम तरीके से ला रहे हों, तो क्या आप हराम तरीके से ला सकते हैं? क्या हम ला सकते हैं? नहीं, हमारे लिए हुक्म नहीं है। तो जाहिर सी बात है कुफ्फार तो किसी तरीके से पैसे को कमा रहे हैं, इसलिए कि जो है कि उनके लिए दुनिया ही जन्नत है, आखिरत में तो उनको अजाब अजीम का शिकार होना ही है। माल और औलाद दुनिया के लिए जलवे हैं। अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, अल्लाह हमें जो औलाद दे, तो औलाद अगर नेक है तो वही हमारे लिए दौलत है, वही है हमारे लिए सरमाया है। इसलिए कि जो है कि औलाद अगर हमारे लिए, हमारी औलाद अच्छी है, तो जाहिर सी बात है नेक औलाद मैंने तरबियत की है, तो जाहिर सी बात है कि यही ने उसकी नेकियां, और यही जब वो नेक औलाद होगी, जब नेक अमल करेगी, तो हमारे मरने के बाद भी हमारी बख्शिश का सहारा बनेगी। लिहाजा परवरदिगार आलम ने क्या फरमाया है, अल मालो वल बनून जीनतु हयातु दुनिया, के यानी माल और औलाद दुनिया के लिए जलवा हैं। दुनिया ऐसा गुंचा है जो किसी के लिए फूल नहीं बनेगा। ज़हरतुल हयात दुनिया, यानी दुनिया क्या फरमाया कि दुनिया ऐसा बगीचा है कि किसी के लिए वो फूल नहीं बन सकता। लिहाजा हमको दुनिया में आए हैं तो दुनिया में हम जो अल्लाह ने जिस तरीक़े से बताया है उसी तरीक़े से अमल करना है। तुम अपनी आखिरत को दुनिया के एवज़ क्यों बेच रहे हो? इश्तरुल हयात दुनिया बिल आखिरत, हम थोड़े बहुत माल के चक्कर में, थोड़े बहुत दौलत के चक्कर में हम अपनी आखिरत को फ़रोख्त मत करें, बल्कि हम अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ पर क़नाअत करें और उसकी इबादत करें। वही हमारी दुनिया और आखिरत के लिए नजात का सबब बनेगी। तुम फ़ानी और महदूद दुनिया पर क्यों राज़ी हो गए? अब जो दुनिया की चाहत रखते हैं तो ये तो फ़ना होने वाली है, तो इसमें खुदावंद आलम फरमा रहा है कि कैसे तुम राज़ी हो गए जो दुनिया चंद रोज़ा है और फ़ना होने वाली है। क्या फरमाया, अरज़ई तुम बिल हयात दुनिया, तुम फ़ानी और महदूद दुनिया पर क्यों राज़ी हो गए? यानी इस दुनिया के हमें जो हम आए हैं, हमारी इम्तिहानी ज़िंदगी है, हमको इसमें इम्तिहान देना है, और इस दुनिया की इम्तिहानी ज़िंदगी का नतीजा और रिज़ल्ट जो हमें मिलेगा वो आखिरत में मिलेगा। और अगर हमने नेक अमल किए हैं तो उसकी जज़ा और उसकी खैर, उसका इनाम हमें आखिरत में मिलेगा, और अगर हमने ज़र्रा बराबर भी बदी की है तो उसकी भी सज़ा हमें भुगतना पड़ेगा। जैसा कि परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि फ़मन यामल मिस्काला दर्रतिन खैरन यरा
व मय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ज़र्रा बराबर भी अगर नेकी है तो उसका भी इनाम हमें मिलेगा, परवरदिगार आलम देगा। और ज़र्रा बराबर भी अगर बुराई हमने की है, गलत काम किया है, गुनाह किया है, तो उसकी भी सज़ा हमारे लिए मुअय्यन कर दी गई है। लिहाजा इस माह मुबारक में हम अपने गुनाहों की तौबा करें, उससे उस वहदहू ला शरीक से लौ लगाएं और इस्तिग़फ़ार करें, इसलिए और अपनी दुआओं को तलब करें, इसलिए कि जो है कि दुआएं इस महीने में हमारे लिए असलहा हैं। हमको चाहिए कि जो है कि हम ऐसे कीमती अनमोल लम्हात को हम अपने बकवास में हम उसको ना गुजारें, बल्कि हम उसको हर लम्हा इबादत खुदाबंदी करके अपनी आखिरत जो है, अपनी आखिरत के लिए नजात हासिल करने के लिए एक कोशिश करें और उसकी इबादत करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।